नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसा चल रहा है आप लोगों का अध्ययन। इसके पहले हम सभी लोग इस पुराने प्रश्न पत्र की श्रृंखला में सन 2002 के अभिज्ञान शाकुंतलम से आए हुए प्रश्न को देखे थे। आज हम इस क्लास में देखेंगे सन 2003 में अभिज्ञान शाकुंतलम से आए हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। यह प्रश्न सन 2000 में भी आ चुका है, वह भी प्रश्न संख्या 1 के रूप में। प्रश्न संख्या 1 में सन 2000 में यही प्रश्न पूछा गया था और जिसका उत्तर हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, तो इसे बहुत विस्तृत बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। विकल्प सी, अभिज्ञान शाकुंतलम इसका उत्तर सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो 7 अंकों में निबद्ध है, उसके प्रथम अंक में सूत्रधार नटी से कहता है कि जब तक विदुषाम अपरितोषाद विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक प्रयोग विज्ञान अपने प्रयोग विज्ञान को साधु न माने, साधु नहीं मानता हूँ, मैं सफल नहीं मानता हूँ। यह कथन किसका है? सूत्रधार का है। किससे कहता है? नटी से कहता है। किस अंक में कहता है? तो यह प्रथम अंक में कहता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गंडस्य उपरि पिंडका संवृत्ता। यह क्या है? यह सूक्ति है, काव्य लक्षण है, मुहावरा है अथवा इनमें से कोई नहीं। यह एक मुहावरा है। गंडस्य उपरि पिंडका, यह एक मुहावरा है। अपनी बात को विशेष कथन के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के आरंभ में मृगया से जो थका हुआ था विदूषक, वह जब राजा आ जाता है तो राजा के आने एवं शकुंतला के दर्शन विषयक वृत्तांत का स्मरण करके राजा आता है और उसको बताता है कि एक कन्या को देखे आश्रम में ऐसी वैसी है, उसका दर्शन करवाने के लिए, दिखाने के लिए बताता है। तो एक तो वह थका हारा हुआ आया है, ये पीड़ा है उसके पैरों में, कब से कहाँ से घूम रहा है भूखा प्यासा, और दूसरे ये फिर से दूसरी पीड़ा, दूसरा कष्ट पहुँचाने के लिए तैयार है। इसीलिए कहा है गंडस्य उपरि पिंडका, अर्थात फोड़े के ऊपर फोड़ा। गंडा फोड़े के ऊपर एक और फोड़ा, अर्थात एक बार तो विपत्ति थी और इसके बाद फिर से दूसरी विपत्ति आ पड़ी है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यह एक मुहावरा है। किसके द्वारा कहा गया है? विदूषक के द्वारा कहा गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3, दुष्यंत की मना स्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो मेनका ने अपनी सखी सानुमति को भेजा था। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में दुष्यंत की मना स्थिति को जानने के लिए मेनका ने सानुमति नामक सखी को भेजा था, जो हस्तिनापुर के उद्यान में छिपकर 2 चेटियों के द्वारा उत्सव की बातें सुनकर कहती है, उत्सव प्रिय खल मनुष्य, सभी मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। इसके अतिरिक्त कालिदास द्वारा विरचित जो विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, उसमें विक्रम और पुरूरवा नायक तथा उर्वशी नायिका है। विक्रम अर्थात पुरूरवा नायक है और उर्वशी नायिका है। नाट्य शास्त्र में रंभा, तिलोत्तमा आदि 24 अप्सराओं का वर्णन मिलता है। आइए, दुष्यंत की मना स्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सही उत्तर है विकल्प ए, सानुमति को। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक में हस्तिनापुर का वर्णन प्राप्त होता है। संदेशवाहक करभग संदेश लेकर वन में आता है। कण्व आश्रम, राजा दुष्यंत मृगया खेलते हुए कण्व आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ उनका शकुंतला से प्रेम एवं गंधर्व विवाह होता है। महर्षि कण्व शकुंतला की ग्रह शांति के लिए सोम तीर्थ यात्रा पर गए थे। सोम तीर्थ यात्रा पर कौन गया था? महर्षि कण्व गए थे। शकुंतला की जो ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है,
उसको शांत करने के लिए। हस्तिनापुर में कौन आया था? हस्तिनापुर में करभक आया था। हस्तिनापुर से करभक आया था संदेश लेकर के। कण्व आश्रम में राजा दुष्यंत आए थे मृगया करते हुए। सची तीर्थ, सची तीर्थ में शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। शक्रावतार तीर्थ में सची तीर्थ के जल की वंदना करते हुए शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। इसका वर्णन पंचम अंक में राजा दुष्यंत को विश्वास दिलाने के लिए शकुंतला अंगूठी दिखाना चाहती है, किंतु अपनी खाली अंगुली को देखकर वह कहती हाथ धिक, हाथ धिक, अंगुलीयक शून्य में अंगुली। तब गौतमी कहती है नूनम ते शक्रावतार अभ्यंतरे सची तीर्थ सलिलम वंद मानायाह प्रभ्रष्ट अंगुलीयकम। अर्थात शक्रावतार तीर्थ में सची तीर्थ के जल की वंदना करते हुए तेरी अंगूठी वहीं पर गिर गई थी। आइए, इसका सही उत्तर है शकुंतला की अंगूठी किस तीर्थ में गिरी थी? सची तीर्थ में गिरी थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन था? दुष्यंत का पुरोहित था, दुष्यंत का सेनापति, इंद्र का सारथी अथवा कण्व का शिष्य। तो आइए चारों विकल्पों के बारे में देखते हैं। दुष्यंत के पुरोहित का क्या नाम था? दुष्यंत के पुरोहित का नाम था सोमरात। दुष्यंत के पुरोहित का नाम सोमरात है। दुष्यंत का जो सेनापति है उसका क्या नाम है? दुष्यंत के सेनापति का नाम है भद्रसेन। जो इंद्र का सारथी है उसका क्या नाम है? इंद्र के सारथी का नाम मातली है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन है? तो इंद्र का सारथी है। कण्व का शिष्य, कण्व के शिष्य कौन कौन है? वैखानस है, सारंगरव, सारदत्त, गौतम, हारित। तो आज हम देखें अभिज्ञान शाकुंतलम का अभी एक और प्रश्न बचा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? इसके पहले के प्रश्न में हम कुछ और भी देख लेते हैं अन्य पात्रों के विषय में। राजा का जो भृत्य है सेवक, उसका क्या नाम है? रैवतक, करभक और वातायन। ऋषि मारीच का शिष्य कौन है? गालव। दुष्यंत का सारथी कौन है? सूत। कण्व की धर्मपुत्री शकुंतला। शकुंतला की सखियाँ कौन है? अनसुईया और प्रियंवदा। मेनका की सखी कौन है? सानुमति। और द्वारपालिका कौन है? द्वारपालिका का नाम क्या है? वेत्रवती। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से, सभा पर्व से, आदि पर्व से अथवा भीष्म पर्व से। तो आइए देखते हैं महाभारत के वन पर्व से क्या है, सभा पर्व से क्या है, आदि पर्व से क्या है अथवा भीष्म पर्व से क्या है। महाभारत के वन पर्व से है महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। सभा पर्व से है महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। और आदि पर्व से है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाट्य ग्रंथ, जिसमें 7 अंक हैं। और भीष्म पर्व से है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा विरचित श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं। तो ये था सन 2003 का पीजीटी अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या है 6, जो अभिज्ञान शाकुंतलम से आए हुए हैं। शाकुंतल ग्रंथ से 6 प्रश्न आए हैं सन 2003 में। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो या प्रश्न पत्र अच्छा लगा होगा। तो देखते रहिए, ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।